अपने तन मन धन से श्री महाप्रभु जी की नरवाहन जी सेवा करते, क्योंकि वे जानते कि श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही मुझे युगल सरकार का साक्षात्कार हुआ। श्री महाप्रभु जी जिस पर कृपा कर देते हैं उन्हें ही युगल प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हीं को युगल का दर्शन होता है। इसलिए बड़े महाप्रभु जी के प्रति धन्य रहते और महाप्रभु जी की महिमा गायन करते रहते। को दाता नित्य विहार को, है कोई और त्रिभुवन में जो नित्य विहार का दान करने वाला हो? ये नित्य विहार के दाता हैं। श्री महाप्रभु जी ने मुझ जैसे अधम पर कृपा करी और नित्य विहार का दान कर दिया, नित्य विहार मुझे प्रदान कर दिया। जा पे कृपा करें श्री हरिवंश सु, तापे दयाल सदा हरि राधा। जाको नहीं हित सो हित है, टुकता की न मेटी सके हरि बाधा। जिस पर श्री हरिवंश चंद्र जी कृपा कर देते हैं उन पर हरि और राधा दयालु हो जाते हैं। जिन पर महाप्रभु जी कृपा कर देते हैं उन पर श्री युगल सरकार भी कृपा करते हैं, द्रवित हो जाते हैं उस उपासक पर जो हरिवंश शरणागत होता है, द्रवित हो जाते हैं। और जाको नहीं हित सो हित है, महाप्रभु जी के चरणों में जिसका प्रेम नहीं है तो ताकि ना मेट सके हरि बाधा, उसकी बाधा का जो ये वासना जनित कर्म संस्कारों से युक्त ये जो आवागमन का चक्र है, इसका भेदन हरि भी नहीं कर सकते जब तक आचार्य महापुरुषों की कृपा न हो जाए। जाको नहीं हित सो हित है, तुक ताकि ना मेट सके हरि बाधा। क्योंकि हरि में और हरि के जनों में कोई भेद नहीं है। हरि ही कृपा करने के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। ये मर्यादा है गुरु पद की कि बिना गुरु की कृपा के कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। बिना गुरु की कृपा से कोई संसार चक्र से छूट नहीं सकता। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। इसलिए कोई हरि के शरणागत हो सीधे तो बात नहीं बनेगी, महापुरुषों के शरणागत हो तब बात बनेगी। या को तो भेद अनन्य लखे, अरु औरन को अति गूढ़ अगाधा। अब इस भेद को कोई अनन्य ही जान सकता है, जो प्रियालाल का अनन्य है, बाकी सबके लिए तो गूढ़ रहस्य है, ये रहस्य ही रह जाता है। इसको तो कोई अनन्य ही जान सकता है जो अनन्य हो गया प्रियालाल का। प्रियादास कृपा हित की ते मिल्यो रस, कुंज को दर्श पूरी मन साधा। मेरी मन की सारी साध पूरी हो गई। ये जो दुर्लभ निकुंज का रस मुझे मिला है, ये श्री हितरिवंश महाप्रभु के चरणों के प्रताप से मुझे प्राप्त हुआ है। अन्यथा को दाता नित्य विहार को, कौन है ऐसा जो नित्य विहार को प्रदान करने वाला हो? श्री हरिवंश उभय रस मूर्ति, बिन को जग उपकार को। ये जो उभय युगल सरकार हैं, श्री प्रियाजी और श्री लालजू महाराज, इनका मिलित स्वरूप है श्री हरिवंश चंद्र। श्री हरिवंश उभय रस मूर्ति, बिन को जग उपकार को। इनके सिवा कोई जगत पर उपकार करने वाला कोई है क्या? इनकी कृपा के बिना कोई उनके रस को प्राप्त नहीं कर सकता। को बपुरा गुल गुपत कहेगो, वन रस रसिक उदार को भेदी यही लग मिथुन को, बिनु ही परिकर लार को। जननी भाग को उद्भव जानो, कलिवंशी अवतार को। वृंदावन हित जीतत प्रापति, कुंज केली सुख सार को। वंशी स्वरूप में श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं, जो वंशी के ही स्वरूप हैं, श्री लाडली जी की सहचरी हैं, वे प्रकट हुए और इस दुर्लभ केली कुंज विहार का रस हम जैसे अधम जनों को भी महाप्रभु जी ने प्रदान कर दिया। नरवाहन जी जाते हैं, श्री महाप्रभु जी की वंदना करते हैं, श्री महाप्रभु जी के चरणों में बार बार स्तवन करते हैं, अपने भाग्य को सराहते हैं कि मेरे को ऐसे गुरुदेव मिले, अपने भाग्य को बार बार सराहते हैं। तन मन धन से श्री महाप्रभु जी की सेवा नरवाहन जी करते हैं, चूकते नहीं बिल्कुल। एक दिन शरणागत वत्सल श्री महाप्रभु जी ऊंची ठौर पर लता मंदिर में विराजमान थे। लाडले श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करके अभी निवृत्त ही हुए थे।
और आज महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हैं, विराजमान है लता भवन में, श्री राधा वल्लभ लाल जी समक्ष विराजमान है और महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए समीप में विराजमान है। उसी अवसर का लाभ उठाते हुए कि गुरुदेव की प्रसन्नता देखिए कि गुरुदेव आज मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, तो अपने हृदय की बात मैं कहूँ तो नरवाहन जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक, ये पद्धति है गुरुदेव के सामने जाने की, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक, बिल्कुल अगर गुरुदेव से बात करनी है तो कोई भी मुख की कोई छट्टी भी गुरुदेव के श्री अंगों पर ना लग जाए, तो इस तरीके से बात करना, एक अदब के साथ पेश आना गुरुदेव से, एक दैन्यता के साथ उनके सामने झुक कर के प्रणाम पूर्वक किसी विनय को प्रस्तुत करना, किसी निवेदन को प्रस्तुत करना। नरवाहन जी ने साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रसन्न चित्त देखा और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप आज्ञा करें तो आपकी आज्ञा हो तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए क्या सुंदर नव मंदिर का निर्माण कर लिया जाए। डरते हुए कह रहे हैं कि कहीं महाप्रभु जी नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना कर बैठे, तो डरते हुए कह रहे हैं। पहले तो प्रसन्नता देखी कि आज अच्छे प्रसन्न मुद्रा में है, फिर विनय पूर्वक प्रार्थना करी कि आप कृपा कर दें, आपकी आज्ञा हो तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का नवीन मंदिर प्रकट हो जाए, आपकी कृपा से निर्माण हो जाए, ये जो संपत्ति है आपके चरणों की, इसका सदुपयोग हो जाएगा, आप कृपा कर दें तो उसमें आप श्री श्री ठाकुर जी की सेवा करें तो बड़ा सुख मिलेगा, श्री राधा वल्लभ लाल जी को भी और आपको भी। उनकी ये निष्कपट शुद्ध भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर महाप्रभु ने सहज आज्ञा प्रदान कर। भावना हृदय की अच्छी हो, भले ही शब्दावली में गड़बड़ हो तो चल जाता है, और हृदय की भावना मलिन और शब्दावली क्या कहने, तो फिर महापुरुषजन उस शब्दावली को स्वीकार नहीं करते हैं, महापुरुषजन भावना को स्वीकार करते हैं। शब्दावली में गड़बड़ हो लेकिन नरवाहन जी का हृदय अत्यंत दैन्यता से युक्त है, महाप्रभु जी जान रहे हैं कि निष्कपट है, वर्ण कर रहे हैं उनकी ये निष्कपट शुद्ध भावपूर्ण प्रार्थना, कोई अहम जनित प्रार्थना नहीं, इसमें अहंकार झलक रहा है। मुख से भले ही वो कह रहा है आपका ही कृपा प्रसाद है, सभी आपकी कृपा से, आप बताओ क्या करना है, तो महापुरुष जन जानते हैं कि चेष्टा को हृदय की, वो आपके उस अहंकार का नाश करेंगे, आपके उस अहंकार को तोड़ेंगे और उस